या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी सभी को। कल है बसंत पंचमी का महान पर्व। इस बार बसंत पंचमी जैसा कि आप सबको पता है 23 जनवरी 2026 को मनाई जा रही है और दिन भी शुक्रवार का पड़ रहा है, जो कि माता का ही दिन होता है। वर्तमान समय में विद्या यानी कि एजुकेशन का कितना अधिक महत्व है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना माँ सरस्वती की कृपा के तो आपको माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कल का जो दिन है एक शक्तिशाली दिन है अपनी पूजा को सार्थक बनाने का। यहाँ मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ कि जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो वो किस तरीके से माँ की आराधना करें जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, माता पिता में कोई कर सकते हैं, बच्चा स्वयं भी कर सकता है, लेकिन यदि अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता को ही करना ठीक रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूजा का संकल्प लेना है और उसके बाद नहा धोकर माता के समक्ष बैठ जाना है। आपको स्वयं भी पीले वस्त्र पहनने हैं और बच्चे को भी पीले वस्त्र पहनाने हैं। अगर आप ये पूजा नियम अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो आपको शाम होने से पूर्व यह उपाय कर लेना है। नहा धोकर बैठने के बाद आप भी स्वयं बैठें, पीले वस्त्र पहने, बच्चे को भी पहनाएं और माँ सरस्वती के समक्ष आप घी का दिया जला दें। उसके बाद माँ को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, माँ को पीले फल चढ़ाएं और पीली मिठाई भी ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे माता का एक शक्तिशाली मंत्र है, माता का बीज मंत्र है एम, जो मैंने वीडियो में भी उसकी पिक लगाई है, आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको इस मंत्र का 108 मंत्र का यानी कि आपको इसका 3 माला जाप करना है। अगर 3 माला संभव ना हो तो आप 1 माला तो अवश्य उपाय को करें, इस मंत्र का जाप करें। यदि बच्चा बड़ा है तो वह स्वयं करेगा, लेकिन माता पिता में से कोई ना कोई इसके पास ज़रूर बैठेगा। और अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे को अपने पास में बिठाकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आपको माँ से प्रार्थना करनी है, जो भी मेरे बच्चे की पढ़ने की समस्या है वो दूर हो, उसका मन पढ़ाई में लगे और वह एक तीव्र बुद्धि का बालक या बालिका आगे चलकर निकले, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी कार्य आज के समय में संभव ही नहीं है। हम कोई भी कार्य करें, माँ सरस्वती की कृपा के बिना माँ लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होती है। मंत्र जाप करने के बाद माँ से प्रार्थना करिए आपने। उसके बाद जो वहाँ मिठाई है, वह मिठाई आपको पूरे परिवार में बांटनी है, बच्चे को खिलानी है और स्वयं भी खानी है। अगर शाम को संभव हो सके और सरस्वती माता का मंदिर घर के आसपास कहीं हो तो वहाँ शाम को बच्चे को लेकर जाएं, माँ के दर्शन पूजन कराएं। इस विधि को करके देखिएगा, कल का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। माँ सरस्वती की आराधना करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है।